नमस्कार, मैं हूं शुभी। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज है तारीख 18 मार्च। रुक करते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को ही खुली चुनौती दे दी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष को कह दिया कि व्याकुल मत होइए। बस पर क्या था, अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री को कहा कि यह शब्द वापस लीजिए। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने फिर वही बात दोहराई और कहा कि व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने सदन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि सदन ऐसे नहीं चलता है, बहुत व्याकुल नहीं होना है। बस क्या, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया। माफी के बाद मामला शांत हुआ। बिहार विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर लिया। शपथ लेने वालों में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जनक राम सहित हाल में ही पार्टी का हिस्सा बने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें सदन की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सदन में सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। गया जिले के कोच प्रखंड के सोनरिहा गांव में 2.5 साल पहले मां व बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले के आरोपी 9 लोगों को दोषी पाया गया। उक्त सभी दोषियों को आजीवन कारावास गया व्यवहार न्यायालय में सुनाई गई है। इससे पहले कोर्ट ने 4 दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। बुधवार को फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। उनमें शराब रखे जाने को लेकर चारों तरफ से घिरे मंत्री रामसूरत राय पर तेजस्वी यादव का हमला लगातार जारी है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता में मंत्री रामसूरत राय पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जब पुलिस ने मंत्री के भाई के खिलाफ अपराध दर्ज किया है तो अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि इस घटना को लगभग 4 माह का समय गुजर चुका है। खुद मंत्री जी ने भी इसको माना है कि उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज है। बिहार विधान के लिए कोटे से मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही अब इस सूची को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिनमें सबसे पहला विरोध विपक्ष नहीं बल्कि खुद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के एक दिग्गज नेता ने उठाया है। जदयू के पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन सूची में अपना या किसी दूसरे कायस्थ जाति से जुड़े लोगों के नाम शामिल नहीं होने को लेकर नाराज हो गए हैं। बिहार विधान परिषद के लिए राज्यपाल कोटे से चयनित 12 मनोनीत सदस्यों की सूची जारी होने के बाद बिहार में नए सियासी हलचल शुरू हो गई है, जहां जदयू के अंदर ही विरोध के स्वर नजर आने लगे हैं। वहीं अगर सरकार में सहयोगी पार्टी हम की बात करें तो इस सूची को लेकर अपनी नाराजगी उनकी तरफ से भी जाहिर की जा रही है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने सीएम के फैसले को दुखद बताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव विपक्ष में है, उन्हें जो बोलना है वो बोलते रहें। बिहार सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। सीएम नीतीश कुमार सभी चीजों को खुद ही देखते हैं और सबके साथ न्याय करते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 1 अप्रैल तक मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो 1 हफ्ते बाद सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक में चर्चा की गई कि आगे हमें क्या कुछ करना है। हम लोग कोरोना को लेकर सचेत हैं। अभी तो बिहार की स्थिति ठीक है, लेकिन कोरोना को लेकर 1 या 2 दिन बाद जिला स्तर पर भी हम बैठक करने वाले हैं। फिलहाल अभी बिहार में स्कूल कॉलेज बंद नहीं होंगे। पटना के सिविल कोच में नकली स्टाम्प बेचने का मामला सामने आया है। कोर्ट परिसर में चल रहे इस धंधे की जानकारी जिला प्रशासन को मिली, जिसके बाद बुधवार को कोर्ट परिसर में छापेमारी की गई। बताया गया कि कोच में बनने वाले जन्म प्रमाण पत्र के लिए नकली स्टाम्प का प्रयोग किया जा रहा था। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में मची दहशत। दियारा क्षेत्र में फायरिंग की आवाज सुनकर दहशत में वहां पर सभी लोग हैं। गेहूं की फसल काटने को लेकर हुए विवाद में ये फायरिंग की गई। घटना को लेकर इस वक्त बताया गया है कि विधा गोप और नंद गोप के बीच यह वर्चस्व की लड़ाई है जो काफी पहले से चली आ रही है। बाढ़ और बख्तियारपुर की सीमा के बीच दियारे इलाके में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। रसलपुर हरदासपुर दियारों में 65 बीघे में लगी फसल को लेकर यह सारा विवाद हो रहा है।
पटना के नौबतपुर थाना इलाके में सरेआम गोली मारने की घटना सामने आई। दरअसल चोरी की नीयत से घर में चोर घुस आए थे, मगर पड़ोस के मकान मालिक के हल्ला करने पर बदमाशों ने उन पर ही गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मकान मालिक की मौत के बाद चोर तेजी से फरार हो गए। विधानसभा चुनाव में रोजगार एक प्रमुख मुद्दा था, जिसको लेकर बिहार सरकार इस बार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही पंचायती राज विभाग में 9000 वैकेंसी की बात कही गई थी। अब सिपाही, पुलिस पदाधिकारियों और कारा विभाग में नई वैकेंसी की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकार इन विभागों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां करने जा रही है। स्विट्जरलैंड की संस्था IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के टॉप 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार गया में प्रदूषण का वार्षिक PM 2.5 औसत 46.3 माइक्रोग्राम है। हालांकि गया में वायु की गुणवत्ता 2019 की तुलना में कुछ बेहतर हुई है। 2019 में गया सबसे प्रदूषित शहर था। इनकी तुलना में मुजफ्फरपुर 28वें, पटना 32वें और हाजीपुर 68वें स्थान पर है। आरा में एक अधिवक्ता के घर पर आधी रात को अपराधियों ने हमला कर दिया है। इस दौरान अपराधियों ने अधिवक्ता की बेटी को गोली मार दी है। फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला चांदी थाना के जलपुरा तापा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों के साथ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसके कारण घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस को सूचित किया गया है। कोरोना संक्रमण की आशंका बढ़ने के बाद पटना में 6 क्वारंटाइन सेंटर फिर से चालू कर दिए गए हैं। इसमें 2 राजधानी और 4 देहात क्षेत्र में हैं। राजधानी में पाटलिपुत्रा अशोका में 165 और सगुना मोड़ स्थित राधा स्वामी आश्रम में 60 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बाढ़, दानापुर और पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय में भी क्वारंटीन सेंटर चालू किए जा रहे हैं। होली के अवसर पर बाहर से आने वाले लोगों में संक्रमण की आशंका बढ़ने के मद्देनजर इसे शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त बसों व अन्य साधनों से भी लोग होली के मौके पर अपने गांव पहुंचेंगे। ऐसे में विभाग में कोरोना के लक्षण संयुक्त व्यक्तियों की जांच कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें 3 राज्य महाराष्ट्र, केरल, पंजाब पर विशेष निगरानी करने को कही गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन लोगों ने कोरोना जांच पहले से करा रखी है, उन्हें जागरूक रहने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी आशा व ANM को निर्देश दिया है कि बाहर से आने वाले लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जाए। खगड़िया जिले में बिहार STF को मिली बड़ी सफलता और STF ने कुख्यात अपराधी रामविलास सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया गया कि रामविलास सिंह पर जिले के कई थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं और उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रामविलास सिंह अमोसी नरसंहार का भी मुख्य आरोपी है। कटिहार जिले के फलका थाना इलाके में दिव्यांग युवती ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। युवती ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि शादी का वादा कर शख्स ने उसका फायदा उठाया। करीब 1 साल से युवक उससे शादी करने की बात कर रहा था और युवती के नहीं मानने पर उसके साथ गलत हरकत की। वहीं मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए फलका थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जहानाबाद में चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। लगातार जिले में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला जहानाबाद के टेहटा ओगी थाना क्षेत्र के सुमेरा गांव का है, जहां देर रात चोरों ने फिर एक घर को निशाना बनाया। बता दें कि 3 दिन में यह शहर में तीसरी चोरी की घटना है। इस बार चोरों ने जदयू प्रदेश महासचिव गुड्डे शर्मा के घर को निशाना बनाया। चोरों ने करीब 10 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। खबर सुपौल जिले से है, जहां मुख्यालय के कोशी कॉलोनी चौक स्थित अस्पताल में बुधवार की सुबह एक कर्मी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना मिलते ही सदर DSP इंद्र प्रकाश, थाना अध्यक्ष दीनानाथ मंडल पूरे दलबल के साथ पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों व परिजनों ने खासा बवाल काटा है। परिजनों ने कहा कि इस युवक की हत्या कर उनके शव को लटकाया गया है।
समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर दक्षिण पंचायत में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी को धारदार हथियार से मार डाला। घटना मंगलवार देर रात की है। इस वारदात के बाद से गांव में तनाव व्याप्त है। जहांगीरपुर दक्षिण पंचायत के बलरामपुर गांव में दिनेश महतो ने मंगलवार शाम को ही रुदल कुमार का अपहरण कर लिया था। इसके बाद वह उसे अपनी दुकान में ले गया और हाथ पैर मुंह बांधकर गड़ासे से शरीर पर कई वार किए और निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बिहार के कटिहार जिले से आई खबर ने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मामला कटिहार जिले की सुदूर प्रखंड अहमदाबाद की है। यहां प्रसव के लिए एक महिला को भैंस गाड़ी से लाया गया। स्वास्थ्य केंद्र पर और परिजनों ने बताया कि उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया था, मगर खराब रास्ते का हवाला देते हुए एम्बुलेंस ने आने से इनकार कर दिया। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध को लूट छिनतई की घटनाओं से परेशान पुलिस प्रशासन लगातार फेरबदल कर रहा है। इस कड़ी में पिछले दिनों पटना शहरी क्षेत्र सहित जिले के कई थानों में थानेदार का तबादला किया गया। इनमें कुछ थानेदारों को दूसरे थाने में वहीं जिम्मेदारी मिल गई तो कई को थानेदारी छोड़नी पड़ी और अब वो बतौर दरोगा किसी थाने में ड्यूटी कर रहे हैं। अब ऐसा ही हुआ कि क्विक मोबाइल टीम के 100 से अधिक जवानों के साथ इनके खिलाफ कई तरह की शिकायतें पुलिस अधिकारियों को मिल रही थी। इनके साथ ही पटना की महिला थाना अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। पटना शहरी क्षेत्र के 40 थानों में तैनात 103 क्विक मोबाइल जवानों को हटा दिया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का दूसरा फेज 21 मार्च को होना है। सिपाही भर्ती के लिए करीब 11 लाख अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होना है। अभ्यर्थियों की तादाद काफी अधिक होने के कारण बिहार सिपाही चयन परिषद ने 2 अलग अलग तारीखों को परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। पहले फेज में 14 मार्च को करीब 6.5 लाख युवा लिखित परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। शेष अभ्यर्थियों को परीक्षा की अगली तारीख यानी कि 21 मार्च को परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की सूची और प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।